अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अभी हम घर से निकल गए हैं रूहान को लेके ऑटो में। हम लोग जाने वाले हैं स्लीपर कोच से पूना के लिए और यहाँ रूहान को लेके हम लोग निकल चुके हैं और हम पहुँच गए हैं सावंगी के पास, जहाँ पर हमारी स्लीपर कोच बस लगने वाली है। वहाँ पर हम ऑटो से गए थे, हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं अभी। और ये देख सकते हैं आप रूहान कैसी चिपक के बैठा है। रूहान को लेके ही जाना था हमें हॉस्पिटल, इसलिए, और तैमूर नहीं आया है हमारे साथ, तो रूहान के पापा और हम दोनों ही गए थे। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ बस के पास। ये देखिए बस, रूहान और मैं। रूहान तो सोया ही था सुबह से। हम लोग शाम के टाइम निकले थे और ये बस में चढ़ चुके हैं हम हमारी पहले सीट देखे। उन्होंने बताया हमें कि हमारी सीट ये, हमें नीचे साइड की सीट मिली थी। तो रूहान और मैं ऊपर चले गए देखने के लिए कि कौन सी सीट है। फिर यहाँ चढ़ते ही हमने रूहान को उसके पापा के पास दिया। रूहान जैसे ही ऊपर डाला, रूहान को बहुत स्माइल कर रहा था। रूहान को उसके पापा के पास दिया हमने, तब रूहान के दादी का फ़ोन वीडियो कॉल आया था। तो रूहान उनकी आवाज़ सुन सुन के इतना मुस्कुरा रहा था कि पूछो मत। उसे ऐसा लग रहा था कि इतनी खुशी हो रही है। जब बस हल रही थी तो रूहान को बहुत खुशी हो रही थी। फिर हम लोग रात में 10 बजे उतरे, जहाँ बस रुकी थी कारंजा लाड में। ये वहाँ का ढाबा है। हम लोगों ने वहाँ उतर के खाना खाया। वहाँ पर भी रूहान के पापा के दोस्त का वीडियो कॉल आया। तब रूहान उनकी बातें सुन सुन कर बहुत स्माइल कर रहा था। उसको बहुत मज़ा आ रही थी। पर यहाँ रात में 10 बजे उतरने के बाद भी यहाँ ज़्यादा ठंड नहीं थी, बिल्कुल ऐसा नॉर्मल टेम्परेचर था। तो इसीलिए रूहान को ना स्वेटर पहनाया था ना टोपी, क्योंकि एकदम नॉर्मल टेम्परेचर लग रहा था। तो इसीलिए उसे कुछ भी नहीं पहनाया था। और रूहान बहुत स्माइल कर रहा था कि आवाज़ सुनने के बाद रूहान, अगर किसी ने ऐसी आवाज़ भी दिया तो उसके चेहरे पे बहुत अच्छी सी स्माइल आ जाती है, भी देख सकते हैं। और फिर इसके पापा ने थोड़ा सा 5 सेंटर पे से पान लिया, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है बस में। तो इसीलिए ज़्यादा वोमिटिंग होने की वजह से मैंने तो खाना नहीं खाया। फिर हम लोग चढ़ गए बस में। रूहान को फिर हमने लगा दिए कैप वैप। थोड़ी सी एसी स्टार्ट था ऊपर का, तो हमने वो बंद कर दिया, क्योंकि ज़्यादा ही देख सकते हैं बाहर अभी रात के 11 बज चुके थे और हम लोग निकल चुके थे पूना जाने के लिए। और सुबह होने के बाद, जैसे ही सुबह हुई, तब हमने फिर से रूहान को कैप, टोपा, स्वेटर सब पहना दिया था, क्योंकि सुबह हम लोग 5:30 बजे पहुंच चुके थे नासिक फाटा पर। ये बस रुकी थी नासिक फाटा पर, तो हम लोग वहीं पर उतरे। सबसे पहले उतरते ही सबने अपनी झप्पल वप्पल सब, ये क्योंकि लास्ट स्टॉप था सबका, इसीलिए सबकी गड़बड़ाहट थी उतरने के लिए। और इस कोच में मतलब एक ही इंसान जा सकता आ सकता, इसीलिए ज़्यादा जगह नहीं थी। फिर हम लोग नीचे उतरे और रूहान के पापा ने हमारा सामान जो था वो निकाला। और ठंड इतनी थी कि बहुत ठंड थी। और रूहान को तो हमने पहले से ही बस के अंदर ही स्वेटर, टोपी जितना भी था उतना सब लपेट के निकाला था रूहान को, क्योंकि इतनी हाईवे पे गाड़ियाँ चल रही थी। आप लोग देख सकते हैं हाईवे पे गाड़ियाँ बहुत स्पीड से चलती है, तो हवा बहुत लग रही थी और ठंड तो बहुत लग रही थी मुझे। तो रूहान के पापा ने उनकी कैप जो थी वो मुझे दे दी थी पहनने के लिए, कि इससे मुझे ठंडी ना लगेगी ज़्यादा। इसीलिए फिर मैंने वो कैप भी पहन ली। पर ठंड इतनी थी, और हमारी जो हमने कार बुक किए थे यहाँ से दूर था, हमें जाना था जहाँ पर वो 95 किलोमीटर दूर था। तो इसीलिए उनको आने में भी टाइम हो गया था, क्योंकि हमारी बस बहुत जल्दी पहुंच गई थी। क्योंकि उन्हें लगा था कि हमारी बस 6:30 बजे तक आएगी, पर हम लोग जल्दी आ गए थे। तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ 15 से 20 मिनट तक का वेट किया कार आने का।
और गाड़ियाँ इतनी स्पीड में चल रही थी, आप देख सकते हैं। मैंने कैब भी लगा लिया। रूहान तो फुल स्वेटर, सॉक्स और टोपे में था और ठंड बहुत थी। और पूना जैसे सिटी में सुबह से ही रश स्टार्ट हो जाता है। अभी सुबह के ज़्यादा नहीं बजे थे, 6 पौने 6 कुछ ही बजे थे। तब से देख सकते हैं आप कि कितना रश था वहाँ पे। और रूहान देख सकते हैं आप, रूहान तो नींद में ही था बिल्कुल। तो मैंने रूहान के पापा से कहा भी अभी तक अपनी गाड़ी नहीं आई। फिर थोड़ा सा लेट होने के बाद गाड़ी आई, तब का मैंने शूट नहीं किया। फिर 10 मिनट बाद उन्होंने जब पेट्रोल पंप पे हम लोग गए थे, उन्होंने वहाँ पे पेट्रोल डाला। तब तक का हम लोग वॉशरूम गए थे। फिर हमें हमारी कार नज़र नहीं आ रही थी कि वो कहाँ चले गए। फिर इधर उधर ढूंढने के बाद जब उन्होंने हमें आवाज़ दिया, तब बोल रहे थे वो कि बहुत ठंड लगेगी बाहर आप लोगों को, तो इसीलिए आप जल्दी से आके कार में बैठ जाइए, क्योंकि अब बाहर बहुत ठंडी थी। तो फिर उन्हें टाइम भी लग गया थोड़ा सा पेट्रोल भरवाने के लिए। तो फिर हम लोग जाके उनके साथ कार में बैठ गए। और रूहान तो सोया ही था। ये देखिए, हम पहले तो बहुत देर तक ढूंढे कि कार कहाँ है, कार कहाँ है। फिर मुझे याद आया कि उनके कार में पर्दे लगे हैं। तब मुझे दूर से ही दिखाई दिया कि उनके कार में ये पर्दे हैं। तब उन्होंने खुद ही आवाज़ दिया हमें। देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं। और क्योंकि हमें वहाँ जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट थी 9:10 की। फिर हम लोग बैठ गए कार में। रूहान उसके पापा के पास ही था। देख सकते हैं आप, रूहान तो सोया ही था। एनी टाइम पूरा टाइम सो के ही गया वो, क्योंकि रूहान ने ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं दी हमें, इतनी भी तकलीफ़ नहीं दी। देख सकते हैं आप रूहान कैसा सोया है। फिर थोड़ा सा दिन निकलने के बाद देख सकते हैं आप, ये शायद से 8:30 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे तब का ये है। और मुझे ज़्यादा वोमिटिंग हो रही थी। कार को हमने 2 बार रुकाया, मुझे वोमिटिंग हो रही थी। तो क्योंकि अब मुझे कार का सफ़र नहीं भाता और बस का भी सफ़र नहीं भाता, इसीलिए थोड़ा सा सर इतना दर्द दे रहा था, तो भी रूहान को लेके बैठे थे हम। फिर रूहान का ज़्यादा गर्मी हो रही थी फिर, तो इसलिए उसका स्वेटर टोपी सब निकाल दिए थे हम। और ये देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं अभी। फिर जाने के बाद का वीडियो हमने हॉस्पिटल का नहीं लिया, क्योंकि सब मतलब कोई नहीं मना करता है कभी कभी कि हम नहीं ले सकते, इसीलिए फिर हम लोगों ने हॉस्पिटल का वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं लिया। फिर हम निकल जाते हैं घर की तरफ, मतलब पूना की तरफ। वहाँ से वापस निकल चुके थे हम लोग, जहाँ 95 किलोमीटर गए थे हम लोग। वहाँ से वापस निकलने के बाद हम लोग आए थे, हम लोग जहाँ गए थे वो जुन्नौर तालुका था, जुन्नौर। तो फिर हम लोग वहाँ से वापस निकलने के बाद मेरे हस्बैंड के दोस्त के शॉप पे आ गए थे। फिर हम लोग वहाँ पे सोचा कि रूहान को खाना वगैरह खिलाना है, तो इसलिए हम वहाँ से वापस आ चुके थे। और ये चिंचोड़ करके कुछ शायद से है, मुझे उतना कुछ याद नहीं। इसके पापा लेके आए थे, क्योंकि इसके पापा, रूहान के पापा पहले भी पुणे आ चुके थे यहाँ। उनके दोस्त का शॉप है यहाँ पे। फिर हम लोगों को रास्ता दिख नहीं रहा था, तो फिर एक्सीलेटर जहाँ दिख रहा था पर वो बंद था। फिर ऐसा लग रहा था कि बंद इस पे जाना चाहिए क्या नहीं, तो इसीलिए कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। और मुझे हंसी भी आ रही थी कि बंद इस पे क्या जाना चाहिए, पर सब लोग ही जा रहे थे इस पे से, तो इसीलिए फिर हम लोग भी चले गए, क्योंकि हमें दूसरा रास्ता पता नहीं था। फिर चलो, इसके पापा बोले चलो यहीं से चलते हैं, क्योंकि इसके पापा तो पहले आए थे पर ये स्टार्ट था बोले, पर अभी बंद है, इसीलिए फिर इनके दोस्त की शॉप के लिए हम लोग पहले फर्स्ट फ्लोर पे आ गए थे। फिर इसके पापा बोले, मुझे याद नहीं था, शायद अब गलत जगह आ गए। फिर हम लोग सेकंड फ्लोर पे गए। फिर इनके दोस्त के शॉप में जाने के बाद देख सकते हैं आप, रूहान के पापा रूहान को लेकर बैठे थे, वो उनसे बातें कर रहे थे। तो रूहान को इतनी हंसी आ रही थी कि आप देख सकते हैं, उससे जो जो बातें कर रहे थे तो वो हंसे ही जा रहा था, हंसे ही जा रहा था। और रूहान के पापा के जो दोस्त थे, उनके शॉप में जो लड़के थे, वो देखकर इतना एक्साइटेड हो रहे थे रूहान को। रूहान के लिए उन्होंने चॉकलेट भी ला के रखे थे।
और फिर रूहान के लिए ये कैन जो है हम लोग घर से लेके आए थे कि कहीं पर भी हम उसे इलेक्ट्रिक से यूज़ कर सकते हैं। उसमें पानी डालकर जो रूहान का दलिया हमने घर से ही भून के लेके आए थे वो हम कहीं पर भी बना सकते हैं। इसीलिए रूहान के पापा के दोस्त के शॉप में ही हमने वहाँ पर उससे रूहान का खाना बनाया और रूहान को शाम का ही टाइम हो गया था। तब रूहान के लिए हमने थोड़ा बहुत खाना बनाकर उसे खिला दिया। फिर हम लोग निकल गए हैं यहाँ से, जहाँ पर हमारी स्लीपर कोच लगती है वहाँ हम लोग ऑटो से निकल गए। और यहाँ देख सकते हैं आप, इतनी ट्रैफिक रहता है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता कि कोई मतलब बीच में आ जाए कुछ। बहुत स्पीड से लोग यहाँ पर ड्राइव करते हैं। जो कार वाले अंकल थे वो तो बता रहे थे कि 5-6 लोग तो रोज़ ही यूँ चले जाते हैं इस भागा दौड़ की दुनिया में। और बहुत मार्केट एरिया था, बहुत स्पीड में भी ऑटो चला रहे थे। फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया यहाँ पर यहाँ पर हमें बस नहीं दिख रही थी। जहाँ हमें एड्रेस दिया गया था वहाँ पर बस दिखाई नहीं दे रही थी हमें। फिर रूहान के पापा ने कॉल करके पूछा कि स्लीपर कोच जो लगती है वो कहाँ पर लगी है। तो उन्होंने बताया कि आप लोग थोड़ा सा आगे चले गए। तो हम लोग पैदल फिर स्पीड में पीछे की साइड में आए और ये देख सकते हैं हमें बस दिख गई। फिर हम लोग स्लीपर कोच में चढ़ चुके थे, हम लोग वर्धा निकलने के लिए। और अबे अभी इस बार हमें सीट नीचे की नहीं मिली, ऊपर की। मैंने कहा भी जो बस वाले ड्राइवर थे उन्हें कि मुझे नीचे की सीट चाहिए क्योंकि अब मुझे वोमिटिंग का प्रॉब्लम है। पर वो बोल रहे थे कि बहुत से लोग सब अपना बुकिंग करके रखते हैं तो नहीं सुनते हैं कि जो उनकी सीट्स रहती है वो उन्हें ही चाहिए रहती है। तो फिर मैंने सोचा कि अब कैसा होगा, तो इसीलिए मैंने जब से घर से गई थी तब से खाना नहीं खाया था, कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं, क्योंकि मुझे वोमिटिंग जल्दी आ जाती है। और रूहान देखिए, रूहान को तो बहुत मज़ा आया था पूरे जर्नी में, पूरे पूरे जर्नी में बहुत अच्छे से गया। देख सकते हैं रूहान उसके पापा के पास सो गया है और रूहान को तो बहुत मज़ा आ रही थी। अब हम लोग रात के अभी तो बज रहे थे 9 बज रहे थे 9। तो सुबह हम लोग पहुंचने वाले थे 10 बजे, 10 या 11 बजे तक पहुंचने वाले थे। और रूहान की जर्नी तो बहुत अच्छी रही माशाल्लाह, हमारी भी जर्नी बहुत अच्छी रही। हम लोग बहुत थक चुके थे क्योंकि हम लोगों का सिर्फ जाना जाना आना, और मैं कभी इतना सफ़र नहीं करती हूँ तो बहुत थक। सुबह होने के बाद हम लोग उतर गए नीचे और हम लोग चले गए हमारे घर की तरफ। तो अल्लाह हाफिज़, हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा।